और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। सीएम साय प्रदेश के मुखिया हैं। इससे पिछली कांग्रेस की सरकार में भूपेश बघेल बतौर मुख्यमंत्री के पद पर थे और उस दौरान कांग्रेस ने कई योजनाओं का संचालन किया, जिसमें कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी भी शामिल थी। लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया, जिसके चलते इसका असर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और इसके हितग्राहियों पर देखने को मिला है। गौठानों में काम कर गोबर से लाखों रुपए की आमदनी कमाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों के सामने बड़ा संकट आ गया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना कांग्रेस सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक थी, जिसके अंतर्गत आवारा पशुओं के लिए गौठान की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जब से योजना बंद हो गई है, इसकी वजह से आवारा पशुओं का सड़क पर एक बार फिर जमावड़ा होना शुरू हो गया है। इसकी वजह से आए दिन मवेशी सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। एक समय में रोको छेको के तहत इन्हीं मवेशियों की उचित व्यवस्था होती थी, लेकिन आज के समय में किसान आवारा पशुओं की आवाजाही एवं फसल नुकसान को लेकर चिंतित हैं, जो किसानों की बड़ी समस्या बनी हुई है। वहीं इस योजना के अंतर्गत गोबर से लाखों रुपयों की आमदनी कमाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। बस यही चाहेंगे कि सर अब गौठान का कार्य तो चल नहीं रहा है, तो सरकार से यही कहेंगे कि अगर हो सकता तो गौठान चलता, जिससे हम लोगों का जो बेरोजगारी है वो मिलता था, उसमें हम लोग जाते थे, कमाते थे, अच्छा लगता था कार्य। लेकिन उसका पैसा न मिलने के कारण थोड़ा सा सदस्यों का थोड़ा मानसिकता नॉर्मस हो जाता है कि पैसा न मिलने के कारण थोड़ा सा वो हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि नहीं मिल रहा। इसके लिए हम लोग हर अधिकारी से जहाँ देखे वहाँ पार्टी लेवल से लेके पूरा अधिकारी से लेके हर जगह अपनी समस्या बताए कि हम लोगों का पैसा आप दिलवा दीजिए कैसा भी करके। अब काम भी करते हैं, ऊपर से पैसा भी नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। गाय का जो व्यवस्था था, वहाँ रात में रुकते थे, दिन में भी रुकते थे, वहाँ पानी पीने का साधन भी था और उससे जो गोबर मिलता था उसको हम खुद बेचते थे। वहाँ गोबर का मुनाफा था सर 1 लाख करीब 20,000 कमाया था, जिसमें 1 लाख के आसपास मिला है, 20-22 हज़ार नहीं मिल पाया। बाकी पैसा जो भुगतान नहीं हुआ, मरवाही जनपद में मैं अपना आवेदन किया था और 3-4 बार से आवेदन किया था। कोई अधिकारी कर्मचारी आते हैं देखने सुनने के लिए? अभी तक घर में नहीं आए हैं। वो एक सीओ साहब थे, वो ऑर्डर किए थे पीओ सर के यहाँ, तो पीओ सर बोले थे कि हम कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर नहीं हो पाया। गौठान जो संचालित हो रहा था तो महिला स्व सहायता समूह के महिलाओं को रोजगार मिल रहा था, उनका रोजी रोटी चल रहा था। और सबसे बड़ा फायदा इसमें ये रहा कि आवारा मवेशी रहे वो संरक्षित रहे। गांव के आवारा मवेशी को उसमें जाके बंद कर दिया जाता था, उनका चारा पानी व्यवस्था किया जा रहा था। अब स्थिति ऐसा हो गया है कि गौठान ना होने की स्थिति में आपका सड़कों में आए दिन मवेशी रहते हैं, दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है, कुछ छोटे मोटे दुर्घटना होते रहते हैं। और जो संरक्षित फसल है, अभी धान का जैसे रोपाई हो गया है, फसल भी इस बार बहुत अच्छे हैं। रात में इतने सारे 150 रोड में रहते हैं और रात में वो निकल कर पूरे फसल को चौपट करते हैं, बर्बाद करते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो गौठान होना बहुत किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। और वर्तमान सरकार है या प्रशासन जो भी, हम तो यही चाहेंगे कि आवारा मवेशियों को संरक्षित करें और संभव हो तो गौठान को पुनः संचालित करें। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना बंद होने से जिलों में विपक्ष के नेताओं ने योजनाओं को बंद करने से आवाज बुलंद कर दिया है। कांग्रेसी नेताओं का साफ कहना है कि बीजेपी गाय के नाम की सिर्फ राजनीति करती है। जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर से लाखों रुपए की कमाई कर रहे थे, उनको बंद करना सही नहीं है। बीजेपी सरकार को इस योजनाओं को फिर से लागू करना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल की सरकार थी, तो कई ऐसी योजनाएं क्रियान्वयन थी जिसमें कई लोगों को लाभ मिल रहा था, चाहे महिलाओं को हो। महिलाओं को खाद बेचती थी महिलाएं उससे आत्मनिर्भर हो रही थी। और गोठान से कम से कम गाय वहाँ रहती थी। उसके बाद रोका चौका चालू किया जाता था, जिसमें उनको एक यथास्थिति बनाकर गोठानों में रखा जाता था। लेकिन आज सारी योजनाएं बंद है और बहुत दुख होता है। ये वही बीजेपी है जो गाय में राजनीति करती है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है गाय में। लोग गौमूत्र पीकर कैंसर ठीक करते हैं। उन गायों को आज मरवाही नगर पंचायत के नेताओं और अधिकारियों द्वारा बड़ी गाड़ी में भरकर जंगल भेजा जा रहा है।
वहाँ के जंगली जानवरों के हवाले किया जा रहा है। इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है। महत्वपूर्ण योजना थी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, जिससे कि नरवा गरवा में जो एक और योजना थी जो रोका छेका करते हैं, उसमें जो हमारे यहाँ जो लवारिस जानवर हैं या इधर उधर जो जानवर घूमते हैं उनके लिए वो व्यवस्था किया गया था कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के अंतर्गत उन्हें ले जाकर वहाँ रखा जाता था जो आम घूमते रहते हैं जानवर। और अभी देखने में आ रहा है कि इसकी व्यवस्था जो आई है सरकार वो नहीं कर पा रही है। 4 जानवर 6 जानवर अभी एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले ख़त्म हुए हैं, तो ये नहीं हो रहे थे। कम से कम उससे ये तो बचत था कि जो वाहन और चालक है वो दूर से उनको दिख जाता था कि रेडियम लगा है यानी कोई जानवर बैठा है। तो उससे बहुत बड़ी उपलब्धि जो है कांग्रेस सरकार की थी और जानवर को बचाने में उनका बहुत बड़ा सरकार का हाथ था। जो गौठान योजना हर ग्राम पंचायत में लाई है, जिसमें गोबर खरीदी था और इसमें महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा गोबर को बेचकर भी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे थे वो, और जो जैविक खाद बनाने की भी योजना थी। और कुल मिला के हर वर्ग के लोग भी गोबर बेच सकते थे जो मजदूर वर्ग के हैं। तो आर्थिक विकास में कमी तो आई है, और जो गायों को लेकर या पहुंचते थे गौठान में तो कुछ जो घटनाएं घटती थी रोड में वो कम भी हुआ था। और निश्चित ही कम दिन रहा ये योजना, आगे और भी सुधार होता। जो रात में रुकने की जो नहीं रुक पाते थे मवेशी, उसके लिए भी योजना बनती तो निश्चित ही आज जो रोड में घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं जिससे बहुत से, तो वो सब में सुधार होता कम भी होता। समस्या विकराल समस्या है। हम इसके बारे में कई जगह शिकायत भी की है। उस दिन पुलिस के पास भी शिकायत की थी कि पशुओं की समस्या बहुत है, इसमें कई एक्सीडेंट होते हैं, कई दुर्घटना हर साल 2-4 आदमी तो मरवाही क्षेत्र में मर जाते हैं और पूरा प्रदेश में खैर कई मर जाते हैं। और मैं खुद उस दिन अमरकंटक से आ रहा था परसों 3 दिन पहले, तो सेंटोरियम पास एक पशु से टकराते मर गया। मेरा ही प्रशासन से वो है कि रेडियम को बेड लगाएं और ग्रामवासी चेतावनी दें, अगर आवारा पशु है तो उसको गौशाला में बंद करवाएं या पूरा जो कांजी हाउस था पहले का उसको पूरा चालू करवाया जाए। गौठान को पूर्णतः बंद नहीं करना चाहिए। गौठान बंद होने से मवेशी जो है सड़क में आते हैं, आए दिन दुर्घटना होती रहती है। गौठान का पुनर्निर्माण करके और उस ज़मीन को जो गौठान के नाम से शासन द्वारा जो है कब्जा किया गया है, उन ज़मीनों को आजकल बहुत लोग बंद होने से काबिज कर रहे हैं। उसमें एक गौ सेवक की नियुक्ति करके, 1 या 2 गौ सेवक की नियुक्ति करके उसको पुनः संचालित करना चाहिए, जिससे जानवर जो है उसमें सुरक्षित रहें और जो गौ सेवक है उनको जीवन निर्वाह भत्ता दें। और किसानों का जो चारा है, जिसको हम लोग धान मिसाई के बाद पैरा समझते हैं, बहुत पैरा जो है वो सड़ जाता है, उसको सरकार खरीद करके और उस गौठानों में सुरक्षित करे, जिससे किसानों के आय में भी वृद्धि हो और जानवर सुरक्षित रहें। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी, लेकिन जब से ये योजना बंद हो गई है तब से वहाँ की अधिकतर महिलाएं रोजगार विहीन हो गई हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि साई सरकार इसको लेकर कोई कदम उठाएगी या सिर्फ ये मुद्दा बनकर ही रह जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मरवाई से संवाददाता प्रयास केवर्थ की रिपोर्ट।